POAF यूरोप के सदर चौधरी इजाज प्यारा की वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान के मावन खसूसी बराए ओवरसीज पाकिस्तानीज जुल्फी बुखारी से वजारत ओवरसीज के दफ्तर में मुलाकात। चौधरी इजाज प्यारा ने यूरोप की पाकिस्तानी कम्युनिटी के मसाइल जुल्फी बुखारी के सामने पेश किए। चौधरी इजाज प्यारा ने जर्मनी, हॉलैंड और यूनान से PIA की परवाजों की बहाली और बैरून मुल्क नादरा के दफातर की बहाली का मुतालबा किया। मावन खसूसी वजीर आजम पाकिस्तान जुल्फी बुखारी ने कहा कि हमारी कोशिश होगी कि बैरून मुल्क नादरा के दफातर बहाल हों। PIA के नए जहाज आने पर कोशिश होगी कि जर्मनी, हॉलैंड और यूनान के लिए PIA की परवाजें बहाल हों। चौधरी इजाज प्यारा ने पासपोर्ट की इंक्वायरी के अमल में गैर जरूरी ताखीर की तरफ भी तवज्जो दिलाई, जिसे जुल्फी बुखारी ने हल करने की यकीन दहानी करवाई। चौधरी इजाज प्यारा ने स्पेन और जर्मनी के लिए ड्यूल नेशनैलिटी का मुआहदा करने और स्पेन में पाकिस्तानी बैंक की ब्रांच खोलने, पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड की बायोमेट्रिक और यूनान से पाकिस्तान डेड बॉडीज भिजवाने जैसे मसाइल हल करने का मुतालबा किया, जिन्हें वजीर आजम पाकिस्तान के मावन खसूसी बराए ओवरसीज ने हल करने की यकीन दहानी करवाई। मुलाकात के बाद चौधरी इजाज प्यारा ने जज्बा न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुज़िश्ता दिनों में पाकिस्तान गया तो डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम खान सूरी साहब ने मेरी मुलाकात करवाई वज़ीर आज़म पाकिस्तान के मुआवन खसूसी बराए ओवरसीज पाकिस्तानी जुल्फी बुखारी साहब से। तो मेरी उनके साथ यूरोप की पाकिस्तानी कम्युनिटी के जितने भी मसाइल हैं सब पर मैंने उनके साथ तबादला ख्याल किया, उनके सामने तमाम मसाइल तकरीबन पेश किए। सबसे पहले तो मैंने उनको कहा कि ये जो नादरा के दफातर बांधे हुए हैं बैरून मुल्क, तो इससे पाकिस्तानी कम्युनिटी के मसाइल में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है कि लोग ऑनलाइन शनाख्ती कार्ड अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि हर कोई जानता नहीं कि किस तरह उसने ऑनलाइन शनाख्ती कार्ड अप्लाई करना है। तो बहुत ज़्यादा मसला है, लोग गलती कर देते हैं, शनाख्ती कार्ड ब्लॉक हो जाते हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आर्डर के तहत बंद किए गए थे, जो नादरा के दफातर हैं बैरून मुल्क विड्रा किए गए। तो लेकिन अब हम दोबारा सुप्रीम कोर्ट में नज़रसानी की अपील करेंगे और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि ये पब्लिक और रफ़ाए आमा का मामला है, तो हमें इजाज़त दी जाए कि दोबारा हम नादरा के जो दफातर हैं बैरून मुल्क हम शुरू कर सकें। तो उन्होंने मुझे यकीन दहानी करवाई कि इंशाअल्लाह नादरा के दफातर हम दोबारा जल्द अज जल्द शुरू कर देंगे। दूसरा, मैंने उनको कहा कि इंक्वायरी का मसला बहुत सीरियस है कि जब पासपोर्ट की इंक्वायरी जाती है उसमें 5-5, 6-6 महीने लग जाते हैं नेशनल स्टेटस की इंक्वायरी जो है। तो मैंने कहा इसमें तो अब ऑनलाइन सिस्टम है, 1-2 वीक में इंक्वायरी मुकम्मल होकर वापस आनी चाहिए। तो उन्होंने मेरे साथ वादा किया कि आप मुझे लिख कर दें, तो मैं जो है मैं उनके साथ वजारत दाखिला के साथ बात करता हूँ और ये भी आपका मसला हल करवाते हैं। तो मैंने उनको तरीरी तौर पर लिख कर दे दिया। इसके अलावा मैंने जो PIA की प्रवास की बंदिश है यूनान के लिए, जर्मनी के लिए और हॉलैंड के लिए, तो उन्होंने मेरे साथ वादा किया कि जब PIA के जहाज़ जो मुकम्मल पूरे होते हैं, जल्दी PIA को 5 नए जहाज़ खरीद रही है, तो जब वो जहाज़ मुकम्मल होते हैं तो हम कोशिश करेंगे कि यूनान, जर्मनी और हॉलैंड के लिए PIA की दोबारा प्रवास बहाल हो जाए। और इसके अलावा यूनान की मैंने जो डेड बॉडी का मसला उसका भी जिक्र किया कि इतनी डेड बॉडीज़ पाकिस्तान जा रही हैं, बॉर्डर पर लोगों की डेथ हो जाती हैं, पाकिस्तानी कम्युनिटी अपनी मदद आपके तहत डेड बॉडीज़ पाकिस्तान भेज रही है। सफारत खाना पाकिस्तान यूनान भी उनके साथ कोऑपरेट कर रहा है। तो लेकिन फंड्स वो ज़्यादा फंड्स चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा अमवात यूनान में हो रही हैं। तो उन्होंने मेरे साथ वादा किया कि ये भी मसला हम हल करवाएंगे। अगर कोई ऐसा मसला हो तो आप फौरी तौर पर OPF के साथ रब्ता करें। और उसके अलावा मैंने जर्मनी की और स्पेन की ड्यूल नेशनैलिटी का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हम कोशिश करेंगे कि इन ममालिक का पाकिस्तान के साथ ड्यूल नेशनैलिटी का मुआहदा हो जाए। और मैंने स्पेन में जो नेशनल बैंक की ब्रांच का मसला है, किसी भी पाकिस्तान की कौमी बैंक की ब्रांच का मसला, तो उन्होंने मेरे साथ उसका भी वादा किया कि हम कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान के किसी भी बैंक की ब्रांच जो है वो स्पेन में खुल जाए। तो इसके अलावा मैंने ये पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड का भी उनके सामने मसला रखा कि अगर इसके बायोमेट्रिक हो जाए
तो पाकिस्तान में इसकी जो वेरिफिकेशन करवाना पड़ती है, कोई किसी ने बैंक अकाउंट खुलवाना है तो वेरिफिकेशन का मसला बन जाता है, किसी ने ज़मीन का फ़र्द लेना है तो उसकी वेरिफिकेशन नहीं हो पाती, किसी ने सिम कार्ड ख़रीदना है तो उसकी वेरिफिकेशन नहीं हो पाती। तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा पेचीदगी है। तो मैंने उनके सामने तजवीज़ रखी कि अगर पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड के बायोमेट्रिक हो जाएँ तो इससे पाकिस्तानी कम्युनिटी की बहुत ज़्यादा मुश्किलात में कमी आ सकती है। तो मुझे खुशी इस बात की हुई कि जो भी मैंने मसला उनके सामने रखा, ऑलरेडी उन्होंने उस पर वर्किंग की हुई थी और उन्होंने मेरे साथ वादा किया कि आप जो भी मसाइल हैं हम उनको हल करवाएंगे। मैंने उनको कहा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए वन विंडो ऑपरेशन होना चाहिए कि हम जब मसला पेश करते हैं तो वजारत खारजा को पेश करते हैं, मसला हमारा वजारत दाखिला के मुतल्लिक़ होता है और हमारी जो वजारत ओवरसीज़ है उसके पास इख्तियारात नहीं। तो उन्होंने कहा कि इस सिलसिला में भी हम सोचेंगे। दूसरा उन्होंने कहा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी को अगर कोई भी कंप्लेंट हो तो हमने एक ऐप बना दी है कॉल सरजमीन। तो उस पर भी आप जिस तरह वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का पोर्टल है आप उस पर भी कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं। तो उसको कंप्लेंट को वजारत ओवरसीज़ बाकायदा मॉनिटर करती है। तो उन्होंने कहा कि आप उस पर भी कंप्लेंट जो है वो लॉन्च किया करें ताकि हमारे साथ वजारत ओवरसीज़ के साथ हर एक का बराह रास्त रब्ता हो और हम उसकी कंप्लेंट को रिड्रेस करने की कोशिश कर सकें। तो मैं समझता हूँ कि जुल्फी बुखारी के साहब के साथ बड़ी यूज़फुल और बड़ी पॉजिटिव मीटिंग थी और मैंने तमाम मसाइल लिखकर उनको दे दिए हैं। तो इंशाअल्लाह ताला जिस तरह वो काम कर रहे हैं या जिस तरह वो दिलचस्पी ले रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के इंशाअल्लाह ताला तमाम मसाइल हल होंगे। इमिग्रेशन और तारकीने वतन की खबरों से बाखबर रहने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें।